हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है यहाँ पर स्टार्ट की हुई है। और फर्स्ट बुक में हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 हमारा चल रहा है, जो आज के सेशन स्टार्ट होने वाला है। वो हमारा यहाँ से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो आज क्वेश्चन नंबर 16 से हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 से 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए, यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया है। आप पिछली वीडियो अपने YouTube चैनल पर मीन्स वीडीएस स्टडी सेंटर पर जाकर देख सकते हैं। आपको इस प्रश्नावली से और इससे पहले जो 2.1 एक्सरसाइज हमने की है उसके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ पर बुक से ना लिया गया हो, ठीक है। टोटल क्वेश्चन लिए गए हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो आज की क्लास है हमारी वो इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से घबराते भी हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यदि आपका इंटरेस्ट जिस भी सब्जेक्ट में है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसको आपको पढ़ने का मन करता है, यदि आप मैथ में इंटरेस्ट लेने लग जाओगे, रुचि अपनी बढ़ा लोगे, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे और आपका मन भी करेगा करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं और आप फॉर्मूले अधिक से अधिक याद करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आप देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स साइन 2π/3 साइन 2π/3। देखिए, इन क्वेश्चनों में कुछ विशेष बात होती है, मैं आपको यहाँ पर बता करके चलूँगा। विशेष बात क्या होती है यहाँ पर देखिएगा। विशेष बात ये होती है कि कुछ बच्चे डायरेक्टली यहाँ पर इसका आंसर 2π/3 निकाल लेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जो इसका परिसर है, जो इसकी रेंज है, अब मैंने पहले भी बताया है, जो परिसर है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यदि आपकी रेंज, आपका परिसर साइन का इसके अंतर्गत आता है तो वो वैल्यू आपकी हो जाएगी, उसका मुख्य मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस के 90 है और यहाँ पर प्लस के 90 है, इन दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, तो तभी वो इसका मुख्य मान हो सकता है, अन्यथा इसका मुख्य मान नहीं होगा। तो आपने कैसे करना है मैंने आपको बताया था। देखिएगा, यदि हम साइन इनवर्स को, देखिए एक बात और बताई थी मैंने आपको कि 90 - थीटा और 360 + थीटा में ऑल पॉजिटिव बताया था, ऑल पॉजिटिव बताया था। और इसमें 90 + थीटा और 360 - थीटा, इनमें कोस थीटा एंड कोस / सेक थीटा पॉजिटिव बताया था आपको। और इसके अलावा हमने और बताया था 180 - थीटा और 270 + थीटा। इसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था, साइन और साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव बताया था। और उसके बाद आता है 180 + थीटा 270 - थीटा, इसमें टेन एंड कोट थीटा पॉजिटिव बताया था। तो ये कब होता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि 180 एंड 360 में नो चेंज होता है। क्या होता है, दोनों में नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब होता है कि साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा और टेन का टेन रहेगा और कोट का कोट रहेगा, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा। और देखिए 90 एंड 270 इन दोनों में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इन दोनों में चेंज हो जाता है, वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा। और ये चीज़ें कब अप्लाई होती है, ये आफ्टर चेंज होती है, ये आफ्टर चेंज। देखिए आफ्टर चेंज कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर चेंज कैसे होगी, अब जैसे कि हमने यहाँ लिखा साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, ठीक है। और हमने इसकी रेंज बताई, इसका जो परिसर है -π/2 से π/2 होता है। इसके बीच में यदि वैल्यू है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, साइन का मुख्य मान हो जाएगा जो दिया है। तो हमने इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपको कोई बात समझ में ना आए तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने इन पे थोड़ा डिटेल में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या करना है, साइन इनवर्स साइन, देखिए देखिएगा यह क्या है, 180 - थीटा में साइन और कोसेक प्लस का है। यदि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं,
यदि साइन 180 माइनस थीटा लिया जाए तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि 180 में नो चेंज होता है, नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। इस प्रकार से जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, चेंज कुछ नहीं हुआ है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि 180 माइनस थीटा में आफ्टर चेंज का मतलब है जब यहाँ पर कोई वैल्यूज़ है, जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हुआ, लेकिन साइन थीटा क्या 180 माइनस थीटा में प्लस का है? हाँ, यहाँ पर क्या है, दोनों प्लस के हैं, इसलिए हमने आपको बताया। और देखिएगा हम इसको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें पाई माइनस के 2π/3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम साइन को साइन इनवर्स से हटा सकते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस के 2π/3, और हमने 3 की मल्टीप्लाई करना है, 3π माइनस के 2π अपॉन में 3 आ जाएगा, और 3π में से 2π यहाँ से घटा देंगे। जब 3π में से 2π घटा देंगे तो कितना बचेगा, π/3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, π/3 आया, तो जो 3 है वो क्या है, 60 है, आप जानते हैं 60 है, और 60 जो है दोनों के बीच में लाइक करता है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा स्टूडेंट कि ये जो साइन इनवर्स और साइन है दोनों के, यहाँ पर यदि हम इसको हटाते हैं वो इसके परिसर, इसके रेंज के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। यदि आता है तो आप डायरेक्टली हटा सकते हैं, और यदि नहीं आता है तो आपको उसे किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि हमने इसको यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा में कन्वर्ट किया, तो इसी प्रकार से वैल्यू आप निकालेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखेंगे 17वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करी जाए तो इसमें बोला गया है कि 17 में tan इनवर्स 3π/4 ये क्वेश्चन 17 मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर आप मुझे देंगे, आप मुझे इसका आंसर खुद बताएंगे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप मुझे मैसेज में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर बात यहाँ पर 18 देखें तो इसमें 18 क्या है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 प्लस कोट इनवर्स 3/2। देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को विशेष ध्यान में रखें। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, आपने रीड कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है 10। क्वेश्चन को कैसे हम देखते हैं, कैसे हम उसके बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर 10 दिया है तो इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले साइन को करेंगे फिर हम कोट को करेंगे। तो कोट को तो करना आसान है, लेकिन साइन को कैसे करेंगे, साइन को देखते हैं। यहाँ पर पहले हम साइन इनवर्स को 10 में बदल लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 को हम मान लेते लेट, माना यहाँ पर क्या है, ये थीटा है, हमने इसको थीटा के बराबर मान लिया। जब आप देखेंगे 3/5 यही रहेगा, और जब साइन इनवर्स थीटा के राइट में जाएगा तो वो साइन थीटा हो जाएगा, इतना आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अब यहाँ पर समस्या एक है हमारे पास, समस्या एक क्या है, साइन थीटा की तो वैल्यू हमें दी है, साइन थीटा की वैल्यू दी है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू नहीं दी है, हमें कोस थीटा की वैल्यू नहीं दी है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, 1, देखिए कोस थीटा बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा, आपने ये पढ़ रखा है। तो हम इसी का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा आप ऐसे ही रखेंगे, कोस थीटा को चेंज कर देंगे किसमें, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप जानते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रूट है, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका कोस थीटा ही बचेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, हमने पहले भी बताया आपको। तो यहाँ से देखिए अब हम tan थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 3/5, इसलिए हमने दोनों को साइन में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर भी देखिए 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, आप देखेंगे 3/5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 - 3 का 9 और 5 का 25। आप देखेंगे थोड़ा सा इधर
3/5 अपॉन 25 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आ जाएगा, और माइनस के 9 अपॉन 25। तो आप देखेंगे 3/5 अपॉन 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पर 16/25। आप देखिएगा जो यहाँ पर 3/5 ऐसी रहेगा, 16 का 4 आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमें वैल्यू मिलती है। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू मिलती है हमें, tan थीटा की। हमें मिलती है tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। तो 3/4 आ गई, हमें निकालनी है केवल थीटा की। तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। और आप जानते हैं थीटा किसके बराबर था, थीटा बराबर था साइन इनवर्स 3/5। तो ये किसके बराबर था, साइन इनवर्स 3/5। तो आप देखेंगे हमारे पास थीटा की वैल्यू आई tan इनवर्स 3/4, और थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 को हमने tan इनवर्स 3/4 में कन्वर्ट कर लिया। तो कन्वर्ट करने से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, साइन की tan में वैल्यू मिल गई। और देखिए यहाँ पर क्या है, कोट इनवर्स है आपका, क्या है, कोट इनवर्स 3/2 है। इसको tan में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि आप फॉर्मूले देखें तो यदि कोट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलें तो ये जो डिजिट होती है थीटा के स्थान पर, तो उसको हमने क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है। क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यू किस में चेंज हो गई, tan में चेंज हो गई। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसको लिख लेते हैं tan, और साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू आ गई, tan इनवर्स 3/4। बात करते हैं कोट इनवर्स 3/2 की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2/3। तो ये वैल्यू हमारी आसानी से हमें मिल गई। और बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं tan इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं साथ के साथ यहाँ पर लिख देता हूँ tan। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, तो क्या फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला, तो आप देखेंगे यदि tan इनवर्स x है और प्लस tan इनवर्स y है, तो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, और फॉर्मूला आपको याद होगा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अच्छे से याद करके जाना परीक्षा में। और याद क्या है, यदि आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चनों को करते करते आपके याद हो जाएंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा tan, देखिए tan इनवर्स से tan हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 जा 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 4 2 जा 8। यहाँ पर वीडियो हमारी रुक गई थी बीच में ही और हमें पता नहीं चला था, तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर रफ कर दिया था। तो इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ पर मैं सोल्व कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ से tan इनवर्स हट जाएगा। आप देखेंगे 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। हमने केवल इसको हल करना है। और इसकी देखिए 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 जा 9 और 4 की 2 में 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा। और देखिए 3 4 जा 12 है, 12 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और यहाँ से 3 2 जा 6 आ जाएगा, और नीचे 4 3 जा 12 ही रहेगा। और यहाँ पर हमने क्या करना है, 12 से 12 कैंसिल कर देंगे, तो आपका जो बचता है, जो आंसर यहाँ पर बचेगा, देखिए आंसर जो बचेगा आपका 9 और 8 17 हो जाएगा, और 12 में से 6 जाएंगे, आपके 6 ही बचेगा। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 ही बचना है, और ये आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, यदि आपको कोई बात समझ में ना आए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि आपको वीडियो जो मिल रही है वो आपके यूज़फुल है या नहीं है। तो चलिए आप इसे नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो 19 आप देखेंगे साथ के साथ यहाँ पर। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपको क्लास अच्छी लग रही है, और यहाँ से क्लास कर रहे हैं जो स्टूडेंट, वो कमेंट भी करते रहा करें ताकि मुझे अच्छा लगे। और जो बोर्ड परीक्षा हुई है 2023 की, उसमें मेरी जो पिछली वीडियो है वो ज़्यादा
ज़्यादा हमने समाकलन पर दी थी, और समाकलन में से भी क्वेश्चन देखेंगे आप, उसमें से लगे हैं कुछ क्वेश्चन, और हम कोशिश पूरी अब की बार यही करेंगे कि पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको परीक्षा से पहले दे दें। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, उनको भी लिख लेते हैं साथ के साथ। ऑप्शन ए है आपके पास 7π/6, 7π/6, और दूसरा बी ऑप्शन होता है, बी आपका ऑप्शन होता है 5/6, 5π/6। अब सी ऑप्शन जो होता है वो π/3 होता है, और डी ऑप्शन जो होता है वो π/6 होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन को हल देखेंगे। यहाँ पर देखिए cos इनवर्स cos 7π/6। देखिए यहाँ पर cos इनवर्स से cos को हटा दें तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे आप, इसका जो परिसर है, परिसर रेंज की बात करें इसकी, वो 0 से पाई के बीच में है। 0 से पाई का मतलब है कि यहाँ पर ये 0 से 180, 0 से 180 के बीच में आना चाहिए जो इसकी वैल्यू है cos की। और यहाँ पर देखिए ये 7π/6 है, 7π/6 है, और 7 देखिए पाई की जो वैल्यू है वो 180 होती है। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 7 21 आ जाएगा, 2 10 आ जाएगा। जो 2 10 है वो इन दोनों के बीच का नहीं है, इन दोनों के बीच का नहीं है, इन दोनों से क्या है, रेंज क्या है, 210 बाहर है, 0 और 180 के बाहर है। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना है। ब्रेक किस में करना है देखिएगा, हम यदि हम इसको इस तरह से ब्रेक कर दें, कोस इनवर्स देखिए cos पाई प्लस π/6, यदि इस तरह से कर दे, थोड़ा सा मैं इसलिए ऐसा आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि हम इसको π+π/6 कर दें तो यहाँ पर देखिए tan और कोट पॉजिटिव है, अदरवाइज सब नेगेटिव है, तो हम 180 प्लस थीटा में नहीं ले सकते। तो हमने क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें। यदि हम 2π कर दें और माइनस लगा दें, और देखिए 6 दूनी 12, 12 में से कितने घटाया जाए, जो यहाँ पर 7π/6 आ जाए, 5 घटा दे, 12 में से 5 घटा दे 7 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए घटाना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोस इनवर्स, यहाँ पर देखिए कोस, देखिए यहाँ पर क्या है 180 गुना 2 360, यहाँ पर देखिए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कोस और सेक पॉजिटिव है, तो हम इसको 360 माइनस थीटा में ले सकते हैं। तो यह आपका आ जाएगा कोस थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है π/6 है। तो अब कोस इनवर्स से कोस हटा सकते हैं, तो आपको क्या मिलता है 5π/6। आप देखेंगे आपका आंसर क्या होता है, आंसर आपका बी होता है। तो आप आंसर का मिलान करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5/6 क्या है, आप इसका भी चेक कर लेते हैं क्या ये इस रेंज के अंतर्गत आता है। तो 5/6 क्या होता है, यदि हम देखें 5 ऐसे रहेगा, और 5/6 क्या बताया था अभी 30 होता है, और 3 5 15 मीन्स 150 आ जाएगा, और 150 जो है इन दोनों के अंतर्गत आता है, 0 और 180 के बीच में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इसे नोट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि हम 19, ये हमारा 19 ही था, 18, अब देखिए ये हमारा 19 ही था। अब यहाँ पर 20 की बात करें तो 20 क्या है, यहाँ पर देखिए साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2 ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, पहला ऑप्शन होता है आपका 1/2, दूसरा ऑप्शन होता है आपका 1/3, और तीसरा ऑप्शन होता है आपका सी 1/4, और चौथा ऑप्शन आपका होता है 1। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन है, इसकी बात करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए साइन π/3, जो साइन का जो परिसर है, हमने अभी बताया था, इसका जो परिसर है वो माइनस π/2 से π/2 होता है। तो हमने क्या करना है, देखिए और एक बात और बताई थी, साइन माइनस के थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, चाहे वो इन्वर्स में क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स
हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, साइन माइनस के पाई बाई 1/2 किसकी वैल्यू है, 1/2 है आपकी 30 की, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे साइन पाई बाई 3 माइनस, साइन से साइन हट जाएगा तो यहाँ से माइनस के पाई बाई 6 आ जाएगा, और ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। तो यहाँ आप देखेंगे साइन, देखिए यहाँ पर 6 है तो 2 की ऊपर मल्टीप्लाई और 2 की नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे बेस इक्वल करने के लिए, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 2 पाई प्लस पाई, और आप देखेंगे साइन 3 पाई बाई 6, और साइन 3 पाई बाई 6 को कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा। और साइन पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। तो अब आपका ऑप्शन होता है डी। आप आंसर का मिलान करेंगे तो आपका आंसर आता है डी।